और आज हमारे साथ हैं मिस्टर विकी, जो डबलिन बेस्ड एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो एक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डबलिन में भी एक रिसर्चर है। तो आज मिस्टर विकी हमारे साथ शेयर करेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी जर्नी तय की फ्रॉम अ टायर 2 सिटी टू अ सिटी लाइक डबलिन। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी है। मैंने अपना जर्नी एक्चुअली में बैंगलोर से शुरू करा था। और मेरी फर्स्ट कंपनी जो थी वो डेल ईएमसी थी। तो मतलब ऑब्वियसली हमारा कॉलेज प्लेसमेंट हुआ नहीं था, तो हम लोग बैंगलोर गए थे एज अ ऑफ कैंपस ड्राइव ट्राई करने के लिए। तो मतलब हम लोग वहाँ पे काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए थे इन 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 द स्पैन ऑफ 1 मंथ, जहाँ पे मेरी फर्स्ट जॉब थी वो डेल ईएमसी में थी। उसके बाद मतलब क्लोज टू आई हैव 7 ईयर ऑफ आई टी एक्सपीरियंस। एंड इस 7 साल में मेरी जो अभी करंट कंपनी है जो कि जिस्ट है, उसमें मैं लास्ट 1 साल से काम कर रहा हूँ। तो तो बस। पहला ऑफ कैंपस में कैसा रहा था एक्सपीरियंस, मतलब कि कितने लोग आए थे इंटरव्यू देने के लिए मतलब ऐसा आप मतलब बैंगलोर में तो जितने भी आईटी क्राउड्स हैं ना, बैंगलोर जाते हैं, हाँ। तो सबको पता है। तो हमारा जो डेल का इंटरव्यू था, उसमें अप्रॉक्स 2,000 से 2,500 बच्चे आए थे। अच्छा। और मतलब हमें ऐसा फील होता था कि अब इसमें तो एकदम नेग्लिजिबल चांसेस है कि हमारा जॉब लगने वाला है। हम्म। तो बस ऐसे ही एक जैसे हम लोग इंटरव्यू देते हैं, एक और इंटरव्यू चलो देने के लिए चले जाते हैं, तो ऐसे वही सोच के गए थे वहाँ देने के लिए। हम्म। और वहाँ पे टोटल राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ 6 थे, फ्रॉम एप्टीट्यूड टू एचआर राउंड। तो काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी, मतलब स्टार्टिंग में काफ़ी नेगेटिव एक्सपीरियंस था, बट जिस तरह से राउंड्स क्लियर होते गए, क्योंकि इतना क्राउड था कि इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर अस। तो सबसे चैलेंजिंग राउंड कौन सा था उसमें, जैसे कि आपने कहा कि 6 राउंड्स थे, हाँ, सबसे सबसे चैलेंजिंग? चैलेंजिंग मेरा लास्ट का राउंड था। तो एक्चुअली हम लोग मॉर्निंग में 7 बजे गए थे, हाँ हाँ। और रात का 8 बजे हमारा लास्ट राउंड था। तो मैंने सब कुछ जीडी निकाला, एप्टीट्यूड निकाला, फिर टेक्निकल राउंड, फिर मैनेजर राउंड। तो जो मेरी लास्ट राउंड था ना, उसमें मतलब एक्चुअली काफ़ी नर्वसनेस थी। तो उस लास्ट राउंड में मेरे मैनेजर को डाउट था कि वेदर ही शुड टेक मी और नॉट। हम्म। तो उसने रिव्यू दिया अपने पैनल को, तो पैनल ने मुझे वापस बुलाया। अच्छा। तो मतलब जब मैं वहाँ से निकला तो मुझे पता कि मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया है लास्ट हाँ। राउंड। तो आई थॉट कि नहीं, अब तो नहीं होने वाला। फिर जब उन्होंने वापस बुलाया तब आई थॉट कि दिस इज़ डू और डाई सिचुएशन। हम्म। या तो करना है तो उसी में निकल जाओ, उसके बाद वापस से वही लाइफ स्ट्रगल वाला चालू करो। तो उसमें मैंने काफ़ी कन्विंसली उन्हें बताया, तो हम्म। वो कन्विंस हुए। फिर उसके बाद ही मेरे मन में काफ़ी डाउट था कि होगा कि नहीं होगा, बट आई थिंक नेक्स्ट डे मुझे ऑफर लेटर आ गया था। और आफ्टर ज्वाइनिंग डेल मुझे पता चला कि आउट ऑफ 2000 जो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन थे वो 14 या 15 थे। ओह। तो आई फेल्ट वाह। सो प्रिविलेज दैट टाइम कि चलो। तो सैलरी नेगोशिएशन का कोई सीन था, या मतलब जितना ऑफर कर रहे थे भाई वही एक्सेप्ट नहीं, करना है? फ्रेशर्स को वो प्रिविलेज ही नहीं है कि आप सैलरी डिस्कस करो, जो हाँ आपको मिल रहा है इट्स लाइक मोर देन इनफ फॉर यू। हाँ। तो बट एज पर मार्केट स्टैंडर्ड उस टाइम पे काफ़ी अच्छी सैलरी मिली थी मेरे हिसाब से। हम्म। मतलब अगर आप टी सी एस, इन्फोसिस, आई बी एम कंपेयर करो तो उससे अच्छी सैलरी उस टाइम डेली एम सी दे रही थी। हम्म। तो yeah। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट मतलब स्विच किया पहले? हाँ, तो डेल में मैं करीब 3 साल रहा वहाँ पे। और 3 साल के बाद और मेन रोल क्या था डेल में, मतलब एज अ डेल पे मैं एस में था। एसएपी में? हाँ, तो वहाँ पे मुझे एस का एक मॉड्यूल होता है बेसिस, तो काइंड ऑफ एडमिन साइड होता है। तो और यही रीज़न था कि मैं डेल छोड़ के दूसरी कंपनी में गया था। तो मैं मेरे अंदर शुरू से था कि एक डेवलपर बनना है, जो कि हम्म। जनरली हर आईटी ग्रेड्स का होता है हाँ। कि डेवलपर में ही जाना है। तो 1 साल तो वो पूरी जो फ्रेशर्स वाली फन वाली जोन होता है ना, टाइम जोन हाँ। होता है, उसमें चला गया हम्म। कि मज़ा आ रहा है। बट आफ्टर 1 ईयर का जब काम मिला तो लगा कि नहीं, दिस इज समथिंग विच आई विल नॉट डू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। हम्म। तो फिर बट वहाँ पे क्या था कि डेल में काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर आपको डेवलपमेंट में भी एक्सपीरियंस है तो आपको वो प्लेटफॉर्म देंगे। मतलब वहाँ पे हम्म। बहुत सारे इंटरनल प्रोजेक्ट्स होते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तब जाओ। आपकी मैनेजर को पता है कि अगर आपको डेवलपमेंट में, मेरे मैनेजर ने काफ़ी हेल्प करी थी। उन्हें उन्हें पता था कि मुझे डेवलपमेंट में काफ़ी इंटरेस्ट है।
तो वो मुझे प्रोजेक्ट में भेजते रहते थे कि विकी अच्छा। यहाँ पे प्रोजेक्ट है, तुम चले जाओ। तो उस चक्कर में मेरा एक डेवलपमेंट पैरेलली चल रहा था, बट क्योंकि वो फुल टाइम डेवलपर रोल नहीं था तो मुझे स्विच हम्म। करना था। तो मैं 3 साल रहा, बट सिंस पैरेलली में कर रहा था, तो उसके बाद जब मैं स्विच किया तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि वो प्योर डेवलपर प्रोफाइल नहीं था। उसके बाद मैं सौ अकेडमी में गया, तो एज अ फुल स्टैक। डेवलपर, हाँ, फुल एज स्टैक ए फुल डेवलपर। स्टैक डेवलपर। मतलब दैट टाइम इट वाज अ, मतलब एज पर माई कलीग इट वाज अ बिग थिंग, बिकॉज फ्रॉम सपोर्ट टू डेवलपमेंट इज लाइक। तो फिर कैसे वो अपॉर्चुनिटी मिला, मतलब कि डायरेक्ट कंपनीज में अप्लाई किए या कोई रेफरल के थ्रू या? नहीं, रेफरल के थ्रू नहीं, वहाँ पे मतलब कोविड के पहले ऑफ कैंपस ड्राइव शायद अभी भी होता होगा, आई एम नॉट श्योर, बट काफ़ी ऑफ कैंपस ड्राइव होते थे। अच्छा। तो ज़्यादा के इंटरव्यू देते थे हम लोग। अच्छा, तो कोई कॉल आया था नहीं, या कॉल, फिर हाँ कॉल आया था, या हाँ। कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन आया था? हाँ, कॉल आया था मुझे सौ अकेडमी से, बट मतलब सिंस आपने कॉल के बारे में पूछा है ना, मैं थोड़ा सा फ्रेशर्स के बारे में बताता हूँ आपको कि कैसे उनको कॉल आता है वहाँ पे। हम्म। तो मतलब फ्रेशर्स के लिए ना पूरी कम्युनिटी है बैंगलोर में, पूरी अच्छा। कम्युनिटी है जो आपको फ्रॉम सब चीज़ में सपोर्ट करेगी। आपको जीडी में सपोर्ट करेगी, एप्टी में सपोर्ट करेगी। इवन इफ वो लोग बहुत सारे डिस्कशंस करवाते हैं। हम्म। तो एक एक दो पेजेस मुझे याद है बैंगलोर में, एक बीजीएस और एक एमआरए, जो कि उस टाइम पे फेसबुक पे फ्रेशर्स के लिए एक बहुत बहुत बड़ा पेज माना जाता था। वहाँ पे मॉर्निंग 6 बजे पूरे बैंगलोर में जहाँ भी ऑफ कैंपस ड्राइव हो रहा है, हम्म। शार्प 6 o'clock वहाँ पे सारे अपडेट्स आते थे। आपको जो कंपनी लग रही है कि यू शुड गो, आप लिस्ट आउट डाउन करते थे, आप उस कंपनी में जाकर इंटरव्यू देते थे। अच्छा। तो ये सपोर्ट वहाँ पे मिलता है फ्रेशर्स में। कुछ कुछ लोग हैं, मतलब ना, मतलब कुछ कुछ लोग हैं जिन्होंने सेम चीज़ फेस करा हम्म। और उन्होंने उसको एक एक काम की तरह लिया। और मैं, मतलब मुझे कुछ साल पहले पता चला कि वो एक कंप्लीट कंपनी बन गई है, बीजीएस हब एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई है। जो कि काइंड हाँ, ऑफ कमिटी ऑफ स्टूडेंट्स है। हाँ, स्टूडेंट्स है, वो लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, अच्छा। प्लेसमेंट असिस्टेंट देते हैं। तो ये है वहाँ पे। अच्छा। और वहाँ पे उस टाइम पे काफ़ी, मतलब एक्टिवली लोग इन्वॉल्व होते थे। काफ़ी सारे व्हाट्सएप ग्रुप थे, जॉब हंटर्स था। मुझे याद है हम्म। कि जॉब हंटर के 12 ग्रुप्स थे व्हाट्सएप पे। हाँ। तो वो लोग भी 6 बजे डालते थे अपडेट, फिर जाके फ्रेशर्स वर्क था। तो ये हम्म। मतलब वही है कि वहाँ पे फ्रेशर्स के लिए काफ़ी सपोर्ट है, जितना टफ जॉब लेना है उतना ही हेल्प मिलता भी है वहाँ पे। तो एक जो टिपिकल फ्रेशर हो, जो मान लीजिए कि अभी जस्ट उसने बीटेक कंप्लीट किया हो हम्म। और एक टैटू सिटी का में उसने कोई इंजीनियरिंग की है, हम्म। और इसका मतलब है कि बैंगलोर उसे मूव करना हम्म। उसके लिए फ़ायदेमंद होगा, बिकॉज ऑफ ऑल इस कम्युनिटीज़। तो यस। कम्युनिटीज़ भी उसे मिलती है, प्लस जाहिर सी बात है कि कंपनी जनरली बैंगलोर में रहती है, तो फिर तुरंत इंटरव्यू कॉल्स अटेंड करना और फिर हम्म। जा करके वॉक इंटरव्यू में हिस्सा लेना तो इस उसके तरह लिए का, जाहिर सी बात हाँ। आसान होता है। हाँ, और वहाँ एक पूरा माहौल मिलता है, हम्म। मतलब आपके साथ जब 10 लोग चलते हैं तो इट्स इजी फॉर हम्म। एवरीवन, एक पाथ मिल जाता है आपको। तो हम्म। वो है। आपने कभी ऐसा फेस किया कि किसी ने कोई स्पैम करने के ज़रिए आपसे कुछ हाँ, हाँ, पैसे? बहुत ज़्यादा बैंगलोर में बहुत ज़्यादा होता है। हुँ। मतलब आपको पहले, मतलब बहुत सारी कंपनीज़ हैं, हुँ। वो मतलब नॉर्मली बीपीओ और केपीओस होते हैं, हुँ। और आपको बुलाएँगे कि यहाँ पे जॉब ओपनिंग्स है, आप आओ इंटरव्यू दो। आपको पहले वो पूरा मैंने एक इंटरव्यू दिया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये आपको। एक कंपनी थी, वो प्रॉपर हमारा इंटरव्यू लिया। उनका हुँ। काम ही होता है कि वो आपको डिमोटिवेट करेंगे। हुँ। और जब आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आपको बोलेंगे कि देखो, यू आर नॉट कैपेबल ऑफ क्रैकिंग एनी इंटरव्यू, आप मेरे पास काम करो, आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे और हुँ। इसके बदले आपको हम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देंगे। हुँ। सो मतलब इंस्टेड ऑफ गेट गिविंग अ जॉब, दे आर टेकिंग द स्टूडेंट्स इन। हुँ। तो ये चीज़ है, तो स्पैम्स तो होते हैं, बट वही है कि आपको डिसीजन लेना है कि बहुत लोग फ्रस्ट्रेट होकर एडमिशन ले भी लेते हैं, बट हाँ। सिंस जॉब लेने आए हैं, तो बीटेक किया है 4 साल, तो दैट इज़ इनफ फॉर स्टडी। बाकी अच्छा। आपका प्रिपरेशन है। और अगर कोई मान लीजिए मूव किया बैंगलोर में और क्योंकि बैंगलोर एक काफ़ी एक्सपेंसिव सिटी है, हुँ, हुँ। तो एक अच्छा अमाउंट उसे सेव करके रखना होगा ताकि वो कुछ 5-6 महीने तक के लिए वो डिफरेंट कंपनीज़ में भी अप्लाई कर सकें। हाँ, मतलब इनिशियल सपोर्ट तो चाहिए, बट 5-6 महीना आई थिंक इट काफ़ी लंबा टाइम है। अगर आप जेन्युइनली बहुत सीरियस है, तो 1 महीना काफ़ी है। 1 महीना, बशर्ते कि आपने अच्छे से
तैयारी कर ली अपने होम सिटी में ही। अपने होम सिटी में। अब आप 1 महीना में भी काफ़ी कुछ समझते हो। मतलब आफ्टर आई थिंक 10 से 15 इंटरव्यू के बाद ना यू गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट क्वेश्चंस इंटरव्यू हुँ, विल आस्क, वेदर इट हुँ, इज़ एप्टी और समथिंग एल्स। तो मतलब हुँ, वो आइडिया लग जाता है आपको। हुँ, तो ज़रूरी नहीं कि आप 6 महीना बहुत लंबा टाइम होता है। हाँ, आपका कॉम्पिटिशन और बढ़ जाता है। हुँ, तो जितना जल्दी क्रैक करेंगे उतना मतलब अच्छा है। हुँ। तो ये जो आपने सपोर्ट से कोडिंग रोल में गए, तो उसके लिए क्या एक्स्ट्रा आपने किया तैयारी? मैं मैं कॉलेज टाइम से फ्रीलांसिंग करता था। अच्छा, तो मेरा जो लास्ट ईयर का प्रोजेक्ट था ना वो काफ़ी मैंने काफ़ी एफ़र्ट डाला था उसके लिए। तो अ, मेरा लास्ट ईयर जो प्रोजेक्ट था वो उसमें मैंने पूरा जो नॉर्मल मोबाइल रिपेयरिंग होता है ना, पूरा हुँ, मॉड्यूल बनाया था कि आप हुँ, मार्केट में आपको अलग-अलग शॉपकीपर्स आपको अलग-अलग रेट देंगे। हुँ, मेरे मॉडल में आपको जो जेन्युइन रेट है ना वो मिलता। और मैं ये बात कर रहा हूँ 2016 की। अच्छा, उस टाइम बहुत सारे ब्रांड्स थे और हर हाँ, ब्रांड के नहीं भी तो 50 से 60 मॉडल्स होते थे। मॉडल्स। तो मेरा डेटा सेट काफ़ी ह्यूज था। हुँ, हुँ, तो वो क्योंकि मैं डेवलपमेंट करता था। उसके बाद जब मैं डेल में था तो लोगों को कुछ-कुछ दोस्त थे या फिर दोस्त के थ्रू, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू हुँ, कुछ-कुछ हुँ, प्रोजेक्ट मेरे पास आए थे। हुँ, हुँ, मेरे पास एक धनबाद का ही बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, हुँ, अस्कुल ईआरपी का। उन्होंने मुझसे पूरा अस्कुल ईआरपी बनवाया था। वाह! ट्रांसपोर्टेशन, एडमिशन, हॉस्टल मैनेजमेंट, फ़ी कलेक्शन। तो मैंने अगर 3 साल डेल में था तो 1 से डेढ़ साल मैं पैरेलली वो अच्छा, फ्रीलांसिंग भी कर रहा था। तो मेरे पास डेवलपमेंट एक्सपीरियंस था, नॉट एज़ अ प्रोफेशनल बट एज़ अ फ्रीलांसर। तो उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया इंटरव्यू क्रैक करने में। इंटरव्यू क्रैक करना। तो इंटरव्यूअर का ज़्यादा फ़ोकस उस वक़्त हुँ, एक्सपीरियंशियल नॉलेज पे था या टिपिकल जो फ्रेशर से पूछते हैं, हुँ, डीएसए या एल्गोरिदम्स या उस पे था? दोनों पे था आई वुड से कि वो लोग आपको नॉर्मल डीएसए का क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था। और क्योंकि मैं 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद गया था, तो एक्सपीरियंस क्वेश्चन भी था। तो तो इस केस में आपको क्या लगता है कि डीएसए अगर किसी को सीखना है हुँ, हुँ, और अभी के ज़माने में कॉम्पिटिशन ज़्यादा बढ़ गया है, तो कहा जा रहा है कि डीएसए भी इम्पोर्टेंट है और डेवलपमेंट एक्सपीरियंस भी इम्पोर्टेंट है। हुँ। तो डीएसए कितना इम्पोर्टेंट है या कितना एक्सपर्टीज़ उसमें हासिल करना इम्पोर्टेंट है आज के ज़माने में? अगर आपको एक अच्छा वेब डेवलपर भी बनना है ना, तो डीएसए आना ज़रूरी है। हाँ। आप एज़ अ बिगिनर लेवल पे बिना डीएसए सीखे आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, नो हुँ, डाउट। इवन फॉर फ्यू इयर्स आप सर्वाइव भी कर सकते हो। बट हुँ, आपको अगर एक्सपर्टीज़ वाला वेब डेवलपमेंट करना है, तो आपको डीएसए का कोर पता होना चाहिए। हुँ, नॉट आई वुड से कि उतना आपको बहुत हाई लेवल का डीएसए नहीं चाहिए, डीएसए एक बहुत वास्ट है। हुँ, लेकिन आपको उतना लेवल का ज़रूरत नहीं है, बट आपका जो बेसिक इम्प्लीमेंटेशन है, हुँ, वो जैसे स्टैक हो गया, क्यू हो गया, लिंक्ड लिस्ट हो गया, ट्री हुँ। ग्राफ, बेसिक आप विदाउट मिनिम टू मच अल्टरेशन आपको बेसिक अगर डीएसए क्लियर है, तो आप एज़ अ वेब डेवलपर काफ़ी अच्छा कर सकते हो। हाँ, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर कर सकते हो। सकते हो। तो उस लेवल का डीएसए। हाँ, क्योंकि आप वेब डेवलपमेंट भी एक एक तरह का टूल ही बनाते हैं। हुँ, और टूल की कॉम्प्लेक्सिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि आप कोड कितने अच्छे से स्ट्रक्चर्ड किए हो। हुँ, हुँ, तो डीएसए वहाँ पे अपना रोल हुँ। प्ले करेगा। तो ये था आपका नेक्स्ट जॉब हाँ, 100 अकेडमी। 100 अकेडमी। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद कोविड आ गया। कोई कोविड आ गया और कोविड में काफ़ी लोग की जॉब गई थी। आई वाज़ वन ऑफ देम। बट ठीक है, वो मुझे मैंने बताया ना कि मैंने बहुत इंटरव्यू दिए थे, हाँ, तो आई हाँ। नो हाउ टू गेट अ जॉब, हाँ, हाँ, चाहे कैसी भी कंपनी हो। हुँ, तो फिर 100 अकेडमी छोड़ने के बाद आफ्टर आई थिंक 7 टू 8 मंथ्स हुँ, मैंने एक स्टार्टअप जॉइन किया था। तो टिल 100 अकेडमी एक एमएनसी वाला एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैंने एक स्टार्टअप जॉइन किया था जो कि टेक्सास का था। हुँ, और वहाँ का जो सीटीओ था वो एक इंश्योरेंस मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे थे। हुँ, और फ्रॉम द स्क्रैच, कोई कोई पहले से बना हुआ टूल नहीं था। तो उसमें मैंने 1 साल काम करा। एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स आई वाज़ लीडिंग द टीम। तो 4 डेवलपर थे, 2 टेस्टर्स थे और वहाँ पे मैं 1 साल रहा। वो वहाँ पे मैंने पूरा सॉफ्टवेयर बना के दिया, जो कि टेक्सास में एक काफ़ी एक बहुत बड़ी कंपनी है, एमिन्स ग्रुप। हुँ, हुँ। तो उसके बहुत सारे एजेंट्स हैं वहाँ पे, तो वो हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे। अच्छा, हुँ। तो बस फिर 1 साल मैं वहाँ रहा। एक्चुअली मैं वो काफ़ी चैलेंजिंग था। एक तो कोविड का टाइम था
और क्योंकि फ्रॉम द स्क्रैच था, ज़्यादा लोग नहीं थे, 4-5 डेवलपर थे, तो काफ़ी चैलेंजिंग एक्सपीरियंस था वो। मैं मतलब कोविड के टाइम पे मैंने 12 से 13 घंटा काम करा, एंड आई वुड से बिकॉज़ ऑफ दैट टाइम पीरियड मतलब मैं आज एक अच्छा डेवलपर हूँ। तो उस वक्त ज़्यादा वक्त क्या डेवलपमेंट में गुजरा या मैनेज करने में गुजरा? जहाँ डेवलपमेंट में गुज़रा, और मैनेज में भी जा रहा था, क्योंकि जब बट ठीक है, ज़्यादा डेवलपमेंट में ही था वो। तो आपका फ्रॉम अ फ्रॉम समवन हु गिव्स इंटरव्यू हुँ, टू समवन हु टेक्स इंटरव्यू, ये हुँ। कब आया पोजीशन? ये पोज़ीशन आया डीएमआई में। अच्छा। तो डीएमआई वाज़ आफ्टर एमिन्स ग्रुप। तो वहाँ पे मुझे मतलब मुझे वो एक्सपीरियंस मिल गया था कि टीम हैंडल कैसे करना है, और काम कैसे करना है फ्रॉम द स्क्रैच। हम्म। तो मतलब ओवरऑल मुझे पूरा पूरा प्रोडक्ट का नॉलेज था हम्म। कि आप फ्रॉम फ्रॉम डेवलपमेंट टू टेस्टिंग टू डिप्लॉयमेंट, हम्म। सब कुछ। तो उसका मैं फिर वहाँ पे एज अ फुल स्टैक डेवलपर टू ज्वाइन किया डीएमआई में, और उस वहाँ पे मैंने फिर मैं कुछ महीने के बाद टेक लीड बना। अच्छा। तो फिर वहाँ पे इंटरव्यू वाला एक्सपीरियंस स्टार्ट हुआ मेरा। तो फिर एज अ टेक लीड व्हाट डू यू सी इन अ टिपिकल फ्रेशर, अगर आपको फ्रेशर हायर करना हो आज, हम्म। तो कैसे आप क्या चीज़ में उसको परखोगे? अगर वो बीटेक ग्रेड है, तो आई वुड से बेसिक ऑफ डीएसए उसे आना हम्म। चाहिए, और कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई सा भी चलेगा। आई अच्छा। मीन इट्स अप टू हिम और हर, और उसमें उसके जो उप्स के कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए। हम्म। उसमें भी अगर मतलब आपको कन्फ्यूजन है, तो दैट इज़ अ बिग नो। हम्म। दैट इज़ द स्मॉलेस्ट थिंग बीटेक ग्रेड कैन डू, हम्म। कि आप उप्स के कॉन्सेप्ट किसी भी लैंग्वेज में अच्छे से क्लियर करो, हम्म। और उसमें कोड कर सको। और इसमें आप जाहिर सी बात है प्रेफर करोगे उन लोगों को जिनका थोड़ा बहुत फ्रीलांस एक्सपीरियंस था, जैसे आप हाँ, खुद का करेक्ट। था। हाँ, वो एक बहुत एडेड एडवांटेज है। मतलब आपको एक इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, वो भी ओपन मार्केट में। हाँ। तो मतलब और फ्रीलांसर में को ज़्यादा हेल्प नहीं मिलता है, इट्स लाइक दे आर ऑफ देयर ओन। हम्म। तो अगर वो ऐसा है तो इट्स वेरी हेल्पफुल। इवन इफ क्योंकि डेल में जब मैं था, तो मेरा जो लास्ट मैनेजर राउंड हुआ था, वो मेरे मेरे प्रोजेक्ट पे हुआ था। हम्म। तो और काफ़ी जाहिर सी ज़्यादा बात हेल्प है हुआ। अगर उसने कोई प्रोजेक्ट डिलीवर किया है, हम्म। भले भले क्लाइंट छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन हम्म। एटलीस्ट उसने कुछ डिलीवर किया डिलीवर किया है। विच इज़ समथिंग यूजफुल टू द क्लाइंट, क्लाइंट, यस। तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट होता है। अलग इम्पैक्ट होता है, करेक्ट। तो इसका मतलब है कि रिज्यूमे में बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें हाईलाइट करना। हाईलाइट करना, अगर आपने कोई फ्रीलांसर किया है उसको नोट डाउन करो। अगर आपने फ्रीलांसर नहीं भी किया है, कोई एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसको आप गिटहब पे होस्ट कर रहे हो या हीरोको पे होस्ट हम्म। कर रहे हो, डालो। बट मतलब आप कुछ जो काम करो, मतलब ये लगना चाहिए कि आप बीटेक में आपने करा है, आपने पढ़ा भी है, और उस नॉलेज को आपने प्रैक्टिकली कहीं यूज़ करा है, वेदर हम्म। इट इज़ फ्रीलांसिंग और सेल्फ प्रोजेक्ट। हम्म। तो फिर उसके बाद फिर डबलिन का जर्नी कैसे हुआ फिर वहाँ? उसके बाद डबलिन, मैं डीएमआई में था। उसके बाद मैं, डीएमआई शायद नहीं जानते होंगे बहुत सारे लोग। हाँ, डीएमआई इज़ लाइक, इसका पूरा नाम डिजिटल मोबाइल इनोवेशन है। ये कंपनी स्टार्ट हुई थी इंडिया पे, बट अभी इसका हेडक्वार्टर यूएस में है। अच्छा। और इसके पास भी काफ़ी एसएपी के प्रोजेक्ट्स हैं। एसएपी के हैं, हाइब्रिस के हैं। तो हाँ, मतलब ये काइंड ऑफ सर्विस बेस्ड मॉडल पे काम करती है। तो जब मैं डीएमआई में था, तो उस टाइम मुझे वो एक था कि मुझे फैंग मैंग वाली कंपनी ज्वाइन करनी है। हम्म। तो मैं उस लेवल का अपना अपने लेवल पे प्रिपरेशन चालू कर दिया। हम्म। बट मतलब उस टाइम मेरा ऑब्जेक्टिव दो था कि या तो मुझे फैंग मैंग चाहिए, या मुझे ऑन साइट जाना है। हम्म। तो मैंने उस टाइम उस एक मतलब वाइल वर्किंग ऑन डीएमआई, 1 साल के स्पैन में मैंने अमेजोन में इंटरव्यू दिया, गूगल में दिया, फेसबुक में दिया, बट अनफॉर्चुनेटली कहीं नहीं हुआ। हम्म। बट मुझे आइडिया लग रहा था कि हो जाएगा, मतलब आप जितना, मतलब होता है ना, कुछ कुछ आप लीड कोड सॉल्व कर रहे हो, हम्म। कितना कर रहे हो, या फिर सिस्टम डिजाइन कितने अच्छे से कर रहे हो, तो मुझे लगा कि हाँ, पैरेलल हो जाएगा। फिर मतलब वाइल डूइंग ऑल दिस थिंग्स, मुझे लिंक्डइन पे एक मैसेज आया था, जो कि यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डब्लिन का था। तो उनके पास एक प्रोजेक्ट था। एक्चुअली यूसीडी में एक विंग है सिडार बोल के। तो सिडार क्या करती है, एआई पे रिसर्च करती है।
इनका एआई का रिसर्च लैब है जो कि पूरे यूरोप में काफ़ी फेमस है। इनका सेक्टर भी काफ़ी ब्रॉड है इन इन रिगार्ड्स टू एआई। तो वहाँ से मुझे कॉल आया था। उनका पहला राउंड था स्क्रीनिंग राउंड, जहाँ पे उन्होंने बेसिक क्वेश्चन पूछे एचआर वाले। फिर सेकेंड राउंड उन्होंने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया बनाने को, जो कि फुल स्टैक प्रोजेक्ट था। फिर उसमें मैंने कुछ दिन लिया, 2-3 दिन लिया। फिर उसको रिव्यू किया गया। उसके बाद आफ्टर दैट एक मेजर राउंड था, जो कि वहाँ के जो हेड ऑफ़ इनोवेशन है, उनके साथ मेरा इंटरव्यू था। अच्छा, और उसके बाद ही उनका जो वीज़ा स्पॉन्सरशिप हाँ, कंप्लीट पैकेज, हाँ, पैकेज तो मतलब उनका बजट फिक्स था। तो उसमें भी कोई नेगोशिएशन का कोई हाँ, चांस हाँ, नहीं रहा? हाँ। हाँ, मैं मतलब मुझे मतलब आफ्टर सो मेनी एक्सपीरियंस कि अगर आप नेगोशिएट करते हो आपको मिलता है। हाँ। आप कितना भी वो पूरा स्ट्रिक्ट बजट क्यों ना हो, इट्स अप टू यू। अगर हुँ। आपका नेगोशिएशन स्किल काफ़ी अच्छा है, आप कुछ ना कुछ तो ज़्यादा लेके निकलोगे। तो जस्ट टू गिव अ क्विक ग्लिम्प्स, हुँ। कितना एक्स बढ़ा कितना एक्स बढ़ा? an Indian based company to आई वुड से अप्रॉक्स 4 टाइम्स। 4x? हाँ, 4 एक्स बढ़ा। Okay, so that was a great achievement हाँ, for हाँ, you. हाँ, मतलब फ्रॉम पैकेज पॉइंट ऑफ व्यू, यस। हाँ। तो एक बार जब वहाँ मूव किए, जो कि अभी भी हैं, हुँ। so how how do you think that it impacted your quality of living? हुँ, हुँ। जब वहाँ पे गए तो क्योंकि 4x पैकेज बढ़ा तो शायद 2x एक्सपेंसेस भी बढ़े होंगे। हाँ, ऑब्वियसली वहाँ पे डब्लिन में जो रेंट होता है ना, अराउंड 1300 यूरोज़ होता है, हुँ। जो कि इट्स लाइक 50% ऑफ योर सैलरी पर मंथ। तो आप मतलब इट डज़न्ट मेक एनी सेंस कि आप इतना पैकेज। वही बात है ना कि जब हम लोग स्टार्टिंग में न्यूज़ में देखते थे कि किसी एक्स कंपनी ने 1 करोड़ का पैकेज दिया, एंड वी गेट वेरी फैसिनेटेड कि इतना पैकेज है। हाँ, बट वंस यू नो द एक्सपेंडिचर यू विल गेट टू नो कि ठीक है, कोई कुछ ख़ास नहीं। कुछ खास नहीं है। सो यू आर स्टिल अ मिडल क्लास या ऑब्वियसली। इंडिविजुअल हाँ, आई मीन जिसको इफ आई मीन सिंस आई एम वर्किंग रिमोटली नाउ, सो while working remotely I see the difference, I see a big difference। हुँ, तो वो एक मेजर मतलब एक अच्छी बात है कि आप यूरोप के लिए काम कर रहे हो, बट इंडिया से काम कर रहे हो। हुँ। तो तो रिमोट जॉब्स के लिए कोई स्पेशल क्वालिफ़िकेशन चाहिए और इट्स जस्ट अगर उनको आप पे ट्रस्ट है हम्म। एंड देयर इज़ अ स्कोप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी तो वो अलाउ करते हैं। हाँ, मतलब जनरली जो बिग कंपनीज होती है ना, आई मीन नाउ दे आर गिविंग रिमोट जॉब्स, बट जनरली मतलब जैसा मैंने देखा है रिमोट जॉब्स में जो जो हॉट ट्रेंड्स है ना आईटी में, हुँ, जैसे फुल स्टैक हो गया, उन उन चीज़ों के लिए रिमोट जॉब काफ़ी है, अच्छा। मतलब एज पर माई एक्सपीरियंस। बट जो बिग एमएनसीज है, obviously some of them gives a remote job, some of them हुँ, not। लेकिन रिमोट जॉब के लिए जो टॉप आईटी ट्रेंड्स है, डेटा साइंस हो गया, एआई हो गया, वो सब में तो रिमोट जॉब लेना इज प्रीटी इजी एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर ऑफ जॉब। हुँ, हुँ। तो एक तो डिफरेंस जो आपने बताया एक्सपेंडिचर हम्म। और जो कि डिफरेंट है और ज़्यादा है, पर एट द सेम टाइम वर्क कल्चर भी काफ़ी डिफरेंट है हम्म। और इंडिया से मुकाबले। सो हाउ डिड यू लाइक इट और डिड यू नॉट लाइक इट और क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं? या आई मीन आई ऑब्वियसली लाइक द वे दे वर्क। और मतलब डिफरेंस की बात की जाए तो आई मीन सिंस मतलब मैं एक कॉलेज वाले इन्वायरमेंट में था, यूसीडी में था मैं। तो वहाँ पे वैसा काफ़ी आपको बहुत प्रेशर वाला जॉब नहीं मिलेगा एज़ कम्पेयर टू मैंने मैंने आईटी इंडिया में काम करा है, वहाँ भी काम करा है। तो इंडिया में एक अर्जेंसी होता है, सेंस ऑफ अर्जेंसी होता है कि आपको डिलीवर करना है। बट वहाँ पे काफ़ी कूल था, एक कॉलेज वाला माहौल था। और दे हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट 9 to 5 टाइम हुँ, हुँ। थिंग, कि 5 बजा उसके बाद दे विल नॉट, आई मीन दे आर वेरी अनविलिंग टू ओपन द लैपटॉप। बट यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। हुँ, हुँ, तो एक चीज़ थी वो। और लोग काफ़ी अच्छे थे, मतलब हुँ, ऐसा नहीं कि यहाँ भी अच्छे हैं, बट वहाँ पे मतलब दे आई मीन मे बी, इट साउंड सो रूड, बट मतलब वहाँ पे
ऐसा है ना कि आई मीन दे यूज्ड टू टॉक अबाउट योर लाइफस्टाइल, आई मीन दे गेट इन्वॉल्व इन इन योर लाइफ। तो वो सब चीज़ें हैं, मतलब मे बी आई हैव अ बेटर एक्सपीरियंस देयर बट नॉट तो हेयर। ये वही वर्क टाइम के दौरान या फिर या पोस्ट वर्क के दौरान? नहीं, वर्क टाइम पे। वर्क टाइम पे भी गॉसिप होते हैं या चाय कॉफ़ी जो भी है? हाँ, 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 तो बिल्कुल। कॉफ़ी ब्रेक्स भी वहाँ पे होते हैं अपना? हाँ, हाँ, इट्स अप टू यू। और सिंस मैंने कोविड के बाद जॉइन किया था ना, तो ऐसा था कि ऑफ़िस आपको जाना है तो जाओ, मतलब ऐसा कोई कंपल्सन नहीं था। हुँ, और हुँ। वहाँ पे जैसे यहाँ पे होता है कि आपको गेट टुगेदर के लिए बाहर जाना है, हुँ, वीकडेज़ में किसी दिन पूरी टीम बाहर चली गई। हुँ, तो हुँ, क्योंकि यूसीडी था, तो यूसीडी का मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस ये था कि यूसीडी में जो इवेंट्स होते थे ना, वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे होते थे। हुँ, हुँ, तो उनका इवेंट मतलब कंटिन्यूअसली ऑर्गेनाइज होते रहता था हुँ, कि हुँ, आज यहाँ है, कल वहाँ है, इस टाइप का। हुँ, हुँ। तो वो सब अच्छा था वहाँ पे। और और काफ़ी अच्छे से लोग मुझे मिले थे, जो कि एआई में ही, नॉट एआई, हाँ, मतलब काइंड ऑफ डेटा साइंस में के फील्ड में काफ़ी अच्छा उनका जनरल्स था। हुँ, तो काफ़ी मुझे लगा कि हाँ, डेटा साइंस इज़ समथिंग, मतलब जो कि नेक्स्ट कुछ सालों में तो बूम होने वाला है। और वहाँ का नाइट लाइफ़ कंपेयर्ड टू बैंगलोर? मतलब आई फाइंड बैंगलोर हैज़ अ वेरी गुड नाइट लाइफ एज़ कम्पेयर टू डब्लिन, बिकॉज़ मैं यहाँ रहा हूँ तो मुझे पता है। मैं ज़्यादा वहाँ नाइट लाइफ मतलब आई हैवंट एक्सपीरियंस, बट वहाँ भी पब्स हैं हुँ, जहाँ हुँ, आप जाके चिल कर सकते हो, बट इट्स गुड टू बी इन बैंगलोर हुँ, फॉर हुँ। नाइट लाइफ एज़ कम्पेयर टू अदर तो प्लेस। वहाँ पे जो जनरली जो डेवलपर्स होते हैं उनका क्या शेड्यूल रहता है आफ्टर 5 और 6 पीएम व्हाटएवर इज़ द हाँ, मतलब वो सब घर जनरली, अपने-अपने घर चले जाते हाँ, हैं? जनरली यस, वही मैं बोलने वाला था कि वहाँ पे लोग प्रेफ़र करते हैं कि अपने घर पे रहें। एक तो वहाँ का मौसम काफ़ी ठंडा है, हाँ, तो काफ़ी वो मतलब एटलीस्ट आई फेल्ट दैट कि हाँ। काफ़ी डिप्रेसिंग रहता है वो। आपको सन आपको अगर वहाँ पे 18 डिग्री टेम्परेचर है ना, हुँ, इट्स लाइक आई मीन देयर बेस्ट डे ऑफ देयर ईयर और देयर हाँ, ऑफ दैट मंथ। अगर 18 डिग्री टेम्परेचर तो है हुँ, तो वो हमारा इंडिया बहुत ट्रॉपिकल रीजन है, बहुत हुँ, गर्मी हुँ, है यहाँ पे। तो इट्स फॉर वेरी कॉमन फॉर अस। आप बहुत मिस करते हो वहाँ पे उस वेदर को। हुँ, हुँ, मतलब मैक्सिमम टाइम आपको ठंडा ही मिलेगा। हुँ, हुँ। इट्स सो डिप्रेसिंग। तो अगर अभी आपको ऑप्शन दिया जाए हुँ, कि इंडिया में उतना ही पैकेज दिया जाए और डब्ल्यू में भी उतना ही पैकेज। ऑब्वियसली इंडिया, मतलब इंडिया इसलिए क्योंकि मुझे वो फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा। हाँ, अगर मुझे कुछ महीने अगर यूरोप में भी रह के काम करना है तो आई कैन मैनेज एज़ पर मी। हुँ, हुँ, और क्योंकि यहाँ पे पैसे का काफ़ी सेव होगा इंडिया में हुँ, रह के, तो ऑब्वियसली इंडिया। बट फॉर एक्सप्लोरेशन आई वुड लव टू गो देयर। हुँ, हुँ। सो यू कैन से दैट डब्लिन एक तरह का हॉलिडे स्पॉट हो सकता है, हाँ, हाँ, बिल्कुल। लेकिन इंडिया इज़ स्टिल गोइंग टू बी योर होम। यस, काइंड ऑफ। एंड फॉर नाउ आई थॉट, बट लेट्स सी क्या होता है। हुँ। तो एक जो टिपिकल सवाल है आजकल के फ्रेशर्स के लिए क्योंकि टॉकबिट एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम लोग फ्रेशर्स को ट्रेन करते हैं और उनके प्लेसमेंट के लिए उनका एक एक अच्छा अट्रैक्टिव प्रोफाइल होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रॉम योर एक्सपीरियंस आप क्या राय देना चाहोगे कि क्या क्या एक्स्ट्रा करे एक हुँ, फ्रेशर जिन्होंने डीएसए भी सीख ली है, जिन्होंने थोड़ा बहुत फुल स्टैक डेवलपमेंट भी सीख लिया है टू गेट इंटरव्यू कॉल्स? ओके। मतलब एक तो ये आपने जो बोला कि ये सब सीखना ज़रूरी है, हाँ, बहुत ज़रूरी है। आप वो सीखो अच्छे से पहले, उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप करो हुँ, कि मतलब गेटिंग अ जॉब में क्या होता है ना कि आप आपका फर्स्ट इंटरव्यू कॉल मुश्किल नहीं है। आप इंटरव्यू कॉल्स मिल जाएगा आपको। लेकिन वन्स यू गेट द कॉल, आप क्रैक कर पाते हो या नहीं, इस हुँ, बात पे आपका सब कुछ डिपेंड करता है। तो मतलब अगर आपको इंटरव्यू कॉल्स से मैंने फेसबुक से मुझे काफ़ी हेल्प मिला था। और मतलब नॉर्मली जो जॉब साइट्स है, नौकरी, इंडीड, अपने प्रोफाइल्स में बनाइए। और आपने जो कोर्स करा है फुल स्टैक हो, जैसे आप फुल स्टैक कोर्स करवाते हैं, तो वेदर इट इज़ रिएक्ट और एंगुलर, उसको अच्छे से उसमें एक प्रोजेक्ट कर लीजिए, हुँ, उसको आप लाइव कर लीजिए। हुँ। और एक रिज्यूमे तो अच्छा होना चाहिए। हाँ, हाँ। और लिंक्डइन पे भी मतलब आप मेंशन करो कि किस टेक कौन सा टेक स्टैक है, तो बस सही सब है। और अगर कोई अब जैसे कि अभी के ज़माने में फुल स्टैक काफ़ी डिमांड में है या डेटा साइंस काफ़ी डिमांड में है, जिसको आप
कहोगे कि ट्रेंडिंग फील्ड्स हैं, बिल्कुल। तो कोई और फील्ड में है, जैसे कि टेस्टिंग फील्ड में है, तो वो कैसे फिर फुल स्टैक डेवलपमेंट में आया? जैसे कि आपका भी एक एक्सपीरियंस था, शॉर्ट एक्सपीरियंस, जहाँ पे आपने सपोर्ट में काम किया था और फुल स्टैक में आपने उसमें जॉब ली। ओके, मतलब अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप पढ़ोगे, दैट इज़ द फर्स्ट एग्जैक्टली, थिंग वी कैन डू। एग्जैक्टली। तो अगर आप पढ़ रहे हो, और ज़रूरी नहीं कि आपको फ्रीलांसिंग के लिए प्रोजेक्ट्स मिलें। अगर आपको लगता है कि चलो एक कोई सा भी एमआईएस सिस्टम, कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम कुछ भी उठा लो, उस पर एक प्रोजेक्ट बना दो फुल स्टैक का। आप जब एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हो, आपको एपीआई जरूरत पड़ता है, फ्रंट एंड यूआई सब कुछ। तो आप ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा होना चाहिए, मतलब एक हो जहाँ पे आप सब कुछ यूज़ कर सकते हो। तो वो आपको हेल्प करेगा इंटरव्यू क्रैक करने में। और सर्टिफिकेशंस बहुत बहुत, अगर आप टेस्ट स्विच करना चाहते हो तो आप एज अ टेस्टर हो तो कोई कोर्स कर लो, जैसे टॉकबिट हेल्प कर सकता है। इवन इफ अगर मान लो अगर आप ट्रेनिंग दे भी रहे हैं तो साथ में अगर 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 मतलब अगर आप करवाते हो तो दैट इज़ वेरी गुड कि वाइल्ड ट्रेनिंग आप लाइव प्रोजेक्ट पे काम भी करा रहे हैं। तो मतलब वो लोग बोल सकते हैं कि यस आई हैव वर्क ऑन लाइव प्रोजेक्ट्स। तो वो ऑब्वियसली जिसने नहीं करा है और जिसने करा है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। और तो इसी तरह अब एक जो क्रेज़ है अभी के ज़माने में वो है रिमोट जॉब्स का। हम्म तो रिमोट जॉब्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, लाइक क्या डिफरेंस है? रिमोट जॉब्स के लिए ना, मतलब एक्स्ट्रा तो नहीं करना पड़ेगा। इट्स मतलब बस इतना डिफरेंस है कि आपको जॉब कॉल्स कैसे आए रिमोट का। हाँ। बाकी पढ़ाई तो वही है, काम तो वही है। तो रिमोट्स के बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। रिमोट जॉब्स के लिए। हाँ, बहुत सारी वेबसाइट्स है, मुझे 2-3 याद है। एक अपलर्स है, और अ, एक है रिमोट ओके डॉट आईओ है। हाँ, काफ़ी सारे हैं। हाँ, तो काफ़ी सारे हैं। आजकल लिंक्डइन से भी काफ़ी अच्छे कॉल्स आते हैं। हम्म, मतलब यू हैव टू मेंशन योर टेक स्टैक्स। तो वो है। डू यू थिंक कि जो रिक्रूटर्स हैं लिंक्डइन पे, हम्म, उनसे उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना हम्म। और उनसे कहना इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी, और डू यू थिंक लाइक बस अप्लाई करते रहो, अदरवाइज लगेगा कि मैं बस काइंड ऑफ आई एम बेगिंग फॉर जॉब्स? या आई मीन ऑनेस्टली आई डोंट लाइक दैट वे ऑफ गेटिंग अ जॉब। आई मीन मतलब अगर अगर किसी एचआर प्रोफेशनल ने कोई जॉब पोस्टिंग किया है, आप उस टाइम मैसेज कर सकते हो बिकॉज दे हैव समथिंग समथिंग टू रिस्पॉन्ड बैक। बट अगर रैंडमली आप मैसेज करते हो तो आई मीन इट्स लाइक यू आर टू पोकिंग। डेस्परेट। हाँ, हाँ, टू यू आर टू। डेस्परेट, इट्स लाइक पोकिंग। हाँ। तो और मतलब अगर आपको लिंक्डइन में ना बॉस, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मुझे जॉब कैसे मिला। वैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे मेरा उस टाइम 2 ऑब्जेक्टिव था, या तो मुझे फैंग मैंग में जाना है या फिर मुझे ऑन साइट जॉब चाहिए। तो मैंने ऑन साइट के लिए ना कुछ-कुछ कंट्रीज़ दिमाग में रख ली थी कि मुझे नीदरलैंड में जाना है, एम्स्टर्डम में जाना है। और मैंने फ़िल्टर लगा के रखा था लिंक्डइन पे कि मुझे एंगुलर आता है तो मैंने एंगुलर फ़िल्टर लगाया, मुझे इस कंट्री जाना तो इस कंट्री का एक फ़िल्टर लगाया, मुझे इतना एक्सपीरियंस है तो मैंने इस एक्सपीरियंस का फ़िल्टर लगाया। तो मुझे जो जॉब्स आते थे ना मेरे पास, वो बहुत फ़िल्टर्ड आउट थे। और उनको क्योंकि आपका आपका टेक स्टैक्स भी मैच मैच कर रहा है, आपका एक्सपीरियंस भी मैच कर रहा है, आपका कंट्री मैच कर रहा है, तो मैक्सिमम काम तो आप पहले ही कर चुके हो, बस आपको इंटरव्यू क्रैक करना है। तो कॉल्स ज़्यादा, चांसेस बढ़ जाते हैं ज़्यादा कॉल्स आने के। तो एक स्ट्रैटेजी जो थी, जो मेरी केस में काफ़ी हेल्प की थी। अच्छा। मुझे मतलब ऑन साइट्स, थ्रू दिस स्ट्रैटेजी मुझे अच्छे कॉल्स आए थे ऑन साइट्स के लिए। तो आई नो दिस वर्क्स। और अभी लोग सोचते हैं कि अपने रिज्यूम को बहुत अट्रैक्टिव बनाएं, और बहुत सारी कंपनीज हैं जो जॉब्स के लिए सर्च करती हैं, सॉरी जॉब्स के लिए पोस्ट करती हैं। तो क्या लगता है कि इसमें एआई कुछ हेल्प कर सकता है हमें? मोस्टली आई मीन आई हैव नो एक्सपीरियंस कि एआई कैसे हेल्प क्योंकि करेगा अभी लोग ना रिज्यूम भी बनाना चाहते हैं एआई के एआई के ज़रिए, थ्रू। पोस्ट भी करना चाहते हैं एआई के ज़रिए, और कंपनीज भी है जो एआई के ज़रिए शॉर्टलिस्ट भी करती हैं, रिजेक्ट करती हैं। हाँ, मतलब ठीक है, आई हैव नो एक्सपीरियंस कि बट या लेकिन एआई डजंट हैव मच रोल। मच रोल। हाँ, तो ऑब्वियसली जहाँ तक मुझे लगता है कि मतलब मे बी फर्स्ट राउंड ऑफ शॉर्टलिस्ट के लिए एआई का यूज़ कर सकते हैं। बट मतलब अगर एक एक्सपीरियंस प्रोफाइल है, मे बी फ्रेशर्स के लिए हो सकता है।
बट एक्सपीरियंस प्रोफाइल के लिए एआई रेज्यूमे का शॉर्टलिस्ट करे, मतलब इट कैन बी ट्रू, बट आई थिंक दैट इज नॉट वेरी मच फिजिबल इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ राइट कैंडिडेट. और ये बहुत से लोगों के में मिसकंसेप्शन हो गया है शायद कि एआई कैन टेक योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब्स। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब्स, हाँ, आई मीन मतलब इट कैन, बट आई डोंट थिंक इट कैन, बिकॉज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मतलब एआई आई थिंक केपीओ बीपीओ टाइप के जॉब्स ऑब्वियसली ले सकते हैं, जहाँ पे एक प्रोसेस है, लाइक इफ एल्स स्टेटमेंट कि अगर ये होता है हाँ, तो ये होगा. बट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक बहुत सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर है, सोफिस्टिकेटेड भी है और हाईली कस्टमाइज्ड भी है, हाईली बिकॉज कस्टमाइज है, करेक्ट. every company, every organization, every client has a very different unique requirement. It's not something रिक्वायरमेंट. which is predefined कि हम्म, आप उसको कर सकते जैसा हैं, वो चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर जनरेट कर दे। कर दे, हाँ. मतलब देखिए एआई, मुझे लगता है कि एआई का जितने भी प्रिंसिपल्स है ना वो तो सही है, बट एआई उस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि इफ़ यू कैन एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, एआई विल गिव यू द रिजल्ट. हम्म। बट एज यू सेड कि हाईली कस्टमाइजेशन के लिए एआई वुड, नॉर्मली कंपनी वुड नॉट प्रीफर. हाँ, सो सिंपल एप्लीकेशंस के लिए जैसे कि किसी को ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना है हाँ. या रियल एस्टेट वेबसाइट बनाना है, दीज हम्म. आर प्रीटी एस्टैब्लिश्ड वेबसाइट और वेरी एस्टैब्लिश्ड सॉल्यूशंस आर देयर। दे बट ये ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एआई आने के बाद हुआ है. हाँ, हम लोग मैं अपने कॉलेज टाइम से वर्डप्रेस को जानता हूँ, हाँ, जो कि आपको कुछ नहीं करना है. इट्स जस्ट लाइक नेक्स्ट 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 एक टेम्पलेट आएगा, इंस्टॉल करिए, जैसा आपको वेबसाइट हाँ, चाहिए बना के दे देगा. हुँ, ये उस टाइम भी था. उस टाइम भी था। अब मे बी एआई आने के बाद एक बस टर्म चेंज हुआ है, बट उस हुँ, टाइम भी था. तो वही है ना कि अब आपको अगर एक टेम्पलेट बेस्ड जॉब करना है, हुँ, तो हमेशा रिस्क पे रहेगा. हुँ, बट हुँ, आपको जहाँ पे एक्चुअली यू हैव टू यूज डीएसए, यू हैव टू नो एल्गोरिदम, हुँ, वहाँ पे तो आपको ब्रेन ही यूज़ करना पड़ेगा. हुँ। तो हमारे पास जो कॉमन क्वेश्चंस आते हैं उनमें से एक सवाल रहता है कि जिन्होंने बीए किया, बीकॉम किया, हम्म, नॉन इंजीनियरिंग या नॉन सीएस बैकग्राउंड के लोग, उनका क्या स्कोप है? उनका क्या चांस है इस फील्ड में? आईटी इज़ लाइक अम्ब्रेला. हुँ, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है लोगों के हाँ, बीच में. मतलब वही है कि आपके पास उस लेवल का एक्सपर्टीज़ है, नॉट एक्सपर्टीज़, मतलब आपका आपका इंटरेस्ट, सबसे पहला कि इंटरेस्ट होना चाहिए. हुँ, इट्स नॉट कि कुछ नहीं कर रहे तो आईटी में आ जाए, हुँ, दैट अप्रोच विल नॉट वर्क. एग्ज़ैक्टली। तो मतलब वो, अगर आप कोई सर्टिफिकेशन कर लो या फुल स्टैक का कोई कोर्स कर लो, जैसे आप अगर आप टॉर्कबिट में जॉब प्लस ट्रेनिंग दे रहे हो, तो इट कैन रियली हेल्प देम, हुँ, कि वो उनको वो सीख भी रहा है, लाइव यूज़ भी कर रहा है. हुँ, तो वही है कि आप सर्टिफिकेशन कर लो, कोर्स कर लो, कोई खुद से प्रोजेक्ट कर लो, अगर फ्रीलांसिंग नहीं मिल रहा है तो हुँ, हुँ, उसके बाद मार्केट में उतरो. अगर आप एज ए फ्रेशर भी जाते हो, आपके पास टेक्स्ट स्टैक है, तो कॉल्स तो 2-3 आएंगे, हुँ, मतलब एज़ कम्पेयर टू बीटेक कम आएंगे, बट हुँ, कॉल्स तो आएंगे. बट वो है कि आपको कम कॉल्स में आप कितना ज़्यादा लेवरेज कर रहे हो. तो मतलब वही है कि अगर आप नॉन बीटेक हो या फिर नॉन सीएस हो, दोनों ही केस में आपका डोमेन नॉलेज अच्छा होना चाहिए. हुँ, मतलब क्योंकि आप क्राउड से क्राउड से भी पीछे हो. एक तो हुँ, चलो बीटेक का क्राउड है, एक सीएस का क्राउड है, आप उन क्राउड से भी पीछे हो. हुँ, तो आपको ऑब्वियसली आपको इतना अच्छा करना पड़ेगा कि उस क्राउड से आगे जाओ, हुँ। वरना लोग आपको क्यों प्रेफर करेंगे. हाँ, तो अल्टीमेटली इसका मतलब है कि अगर आपने अपने स्किल्स को दिखा करके एम्प्लॉयर्स को इम्प्रेस कर दिया, कर दिया, तो हाँ, ज़ाहिर-सी बात है वो आपके डिग्री या क्वालिफ़िकेशन को नज़रअंदाज कर देंगे। कर देंगे, ऑब्वियसली कर देंगे. एग्ज़ैक्टली। और एक और जो क्वेश्चन्स हैं वो होते हैं फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के या थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर कि वो किस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस कर सकते हैं ताकि फाइनल ईयर आते-आते उनको कॉल्स आएँ और वो इंटरव्यूज़ क्रैक भी कर लें? हम्म. मैं आपको एक बहुत बेसिक डिफरेंस बताता हूँ, एक आईआईटी या एनआईटी ग्रेड्स में और हुँ, एक नॉर्मल बीटेक कॉलेज में. हुँ, बीट आईआईटी और एनआईटी ग्रेड्स का ना उनको पता होता है कि उन्हें सेकेंड ईयर से क्या पढ़ना है और हुँ, क्या पढ़ने से उनको कैसा जॉब मिलेगा. दे हुँ, नो फ्रॉम सेकेंड ईयर. बट हमारे जैसे कॉलेज के लोगों को ना पता ही नहीं होता है. हुँ, हम लोग मार्केट में ऑफ कैंपस ड्राइव में जाते हैं, फिर वहाँ से पता चलता है कि हाँ ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए था. हुँ, फिर हम टाइम लेते हैं, हुँ, फिर वो टाइम जाता है उसका प्रिपरेशन करने में. हुँ, तो नॉर्मली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. एक बंदा से मैं मिला था, वो गूगल में उनका जॉब लगा था, रिसेंटली लगा है.
तो उसने उसने मुझे बताया था कि जैसे एक मैंने एक लीड कोड का एग्जांपल दिया, तो जब मैं फैंग वैंग की तैयारी कर रहा था ना, तब मुझे पता चला कि हाँ, लीड कोड सॉल्व करने से आपके कॉन्सेप्ट, डीएसए कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। हम्म, तो मैं और मतलब ट्रस्ट मी, आप लीड कोड्स के अगर 50-60 क्वेश्चन भी ऑफ योर ओन अगर आप सॉल्व कर रहे हो ना, यू यू आर अ गुड डीएसए कोडर। हम्म, डीएसए प्लस योर कोडिंग स्किल्स दोनों आपके पास हैं। तो ये जो एक जो एनआईटी आईआईटी वाले होते हैं ना, वो अपने थर्ड या फोर्थ ईयर से 200 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन लीड कोड के सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। हम्म, तो उनका फोर्थ ईयर आते आते या फोर्थ ईयर के बाद उनका फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, हम्म, क्योंकि एक होता है कि आप डीएसए पढ़ रहे हो, हम्म, और एक होता है कि आप सॉल्व कर रहे हो थ्रू हम्म, कोडिंग। बहुत डिफरेंस है दोनों में। अगर मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ के अगर मैं बोलूँगा मुझे डीएसए आता है और मैं कोड ना कर सकूँ, हम्म, इट्स कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम। अच्छा। तो लीड कोड आपको वो देता है प्रैक्टिकल केस ऑफ डीएसए। तो अगर आप थर्ड और फोर्थ ईयर में अभी से स्टार्ट कर दो लीड कोड सॉल्व करना, अभी से हैकर रैंक पे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, और आप जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतना बेटर है आपके लिए। आपको हम्म, उतना कम मेहनत करना पड़ेगा आफ्टर बीटेक। हम्म, और और मैं इसमें भी दो चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि लीड कोड आप मतलब मैंने भी सॉल्व करा लीड कोड, तो मुझे एक्सपीरियंस है। और जनरली ये लोगों को नहीं करना चाहिए कि आप कुछ टाइम स्पेंड करते हो क्वेश्चंस पे, आपने अप्रोच डाला, सॉल्व नहीं हुआ, आपने आधा घंटा टाइम स्पेंड करा, फिर भी सॉल्व नहीं हुआ, आप सॉल्यूशन हम लोग सॉल्यूशन पे जंप कर जाते हैं। हम्म, हम लोग ये मानते हैं कि चलो आफ्टर हाफ एन आवर एक क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया, बट नहीं, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। हम्म, आपको अगर एक सप्ताह के बाद भी सेम क्वेश्चन मिलेगा ना, मतलब 90% ऑफ द कोडर और डेवलपर भूल जाएंगे अप्रोच, हम्म, क्योंकि वो नेटिवली आपके अंदर नहीं आया है। हम्म, तो मतलब सॉल्व करने का मतलब है कि आप क्वेश्चन पढ़ो, अच्छे से एनालाइज करो, हम्म, और विदाउट एनी हेल्प आप खुद से सॉल्व करो। ये अप्रोच होना चाहिए। और अगर आप ये थर्ड और फोर्थ ईयर में करते हो तो आई मीन आपसे ज़्यादा कम्पिटिटिव कोई हो ही नहीं सकता मार्केट में। हम्म। और एक जो बहुत सारे कॉलेजेस में एमएनसीज भी आती है हम्म और स्टार्टअप्स भी कहीं कहीं आती है। हम्म 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 तो सबका एक क्वेश्चन रहता है कि एमएनसीज को प्रिफर किया जाए क्योंकि वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा स्टेबिलिटी है, करेक्ट। या फिर स्टार्टअप्स को फोकस जाए जहाँ पे लर्निंग ज़्यादा है। हम्म मतलब इसका इसका आंसर ना बहुत सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब ऐसा ऐसा अगर हम ये बोलते हैं कि हम एक स्टार्टअप ज्वाइन कर ले जहाँ हमारा लर्निंग बहुत अच्छा है, हम लर्न कर ले उसके बाद एमएनसी ज्वाइन करें, मतलब कोई बुराई नहीं है इस अप्रोच में, काफ़ी अच्छा अप्रोच है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम एमएनसी ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्टअप में जाए, एक स्टेबिलिटी फैक्टर मेरे साथ रहेगा। बट मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ, एमएनसी में अगर आप काम करते हैं ना, आपको फुल फेस प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होगा। हम्म, मैं डेल में था ना, तो मतलब उनका उनका प्रोजेक्ट या उनका सॉफ्टवेयर इतना वास्ट होता है, इतना बड़ा होता है। डेल ईएमसी में 300 से ज़्यादा सर्वर्स हैं। हम्म, तो आप समझ लो कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उनका। तो उसमें एक छोटे से मॉड्यूल पे आप काम करोगे। हम्म, आपको हो सकता है कि आपको चैलेंजेस बहुत अच्छे मिले उस छोटे से मॉड्यूल में, हो सकता है नहीं मिले, बट मैक्सिमम टाइम्स नहीं ही मिलते हैं, हम्म, क्योंकि बहुत छोटा मॉड्यूल होता है। इसलिए स्टार्टअप ज्वाइन करना बेटर है हम्म, कि आपको एक मतलब फ्रॉम द स्टार्ट आपको एक पूरा हॉलिस्टिक पिक्चर मिल जाएगा हम्म, प्रोजेक्ट का। ये है। बट अगेन, अगर आप स्टार्टअप ज्वाइन करते हो स्टार्टिंग में, ठीक है, आपने स्टार्टअप ज्वाइन कर लिया जिसको हार्डली, नॉट हार्डली, बहुत कम लोग जानते हैं, स्टार्टअप का कल्चर ही वैसा है हम्म, कि बहुत कम लोग जानते हैं। आपको जब स्विच करोगे ना, आपके स्टार्टिंग कॉल्स आने में प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। हम्म, मतलब एक एमएनसी का, एक एमएनसी पे काम करने के बाद ना, इट्स इट्स लाइक अ सिंबल ऑन हम्म, ऑन योर बैक कि आप एक प्रॉपर स्क्रीनिंग प्रोसेस से आए हो, तो यू आर अ गुड कैंडिडेट। हम्म, स्टार्टअप से करियर स्टार्ट करते हो तो वो एक स्टैम्प नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए एक कॉल्स कम आने का रीज़न ये भी है कि आपने अपना करियर स्टार्टअप से ज्वाइन किया। आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, लर्निंग कर्व बहुत बेटर है। आप जब इंटरव्यू दोगे तब क्रैक भी कर लोगे एज़ कम्पेयर टू एमएनसी। मतलब एमएनसी के लोग को उससे मतलब जितना नॉलेज एक स्टार्टअप वालों को होता है, कंपैरेटिवली उनको कम डोमेन नॉलेज होता है। हम्म। तो वो जल्दी इंटरव्यू क्रैक कर जाते हैं वो। बट वो है कि कॉल्स आने के पहले क्योंकि तक आपके साथ कोई ब्रांड एसोसिएटेड नहीं है। नहीं है। तो कहने का मतलब है कि दोनों के अपने अपने प्रॉज एंड कॉन्स कौन हैं। सा है? करेक्ट। थैंक्स अ लॉट मिस्टर विकी, जो आप हमारे साथ हमारे टॉक बेट सेंटर में आए और आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे स्टूडेंट्स के साथ, जो कि आप जैसे ही फ्यूचर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनना चाहते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। और मैं आपको भी थैंक यू बोलना चाहूँगा कि धनबाद जहाँ पे आई डोंट थिंक ये आईटी का स्कोप है, जहाँ पे आप एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ
अच्छे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ बढ़ रहे हो, इट्स रियली गुड फॉर सिटीज़ लाइक दिस, एंड आई रियली विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस एंडेवर। Thanks a lot.